Daily life examples for mixer. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we'll start our next topic, that is daily life examples about mixers, homogeneous कौन से हैं, heterogeneous कौन से हैं. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें मिक्सचर हैं और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, तो हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे. फर्स्ट पे हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस. तो इसके अंदर आप देखेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसकी जो प्रोपोर्शन है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, अपर टू लोअर पॉइंट, हर जगह पे इसकी सेम होती है. ठीक है, इसको फिक्स रेशियो में बनाते हैं और इसके लिए एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है. सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसमें यूज़ होता है वाटर. ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सोल्यूट. तो सोल्यूट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है. उसके अलावा इसमें कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और डिफरेंट शुगर यूज़ होती है इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस एज अ होमोजीनियस मिक्सचर आते हैं. फिर आते हैं फूड आइटम्स जिसमें राइस, मीट और कॉर्न, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. अब आप देखेंगे कि ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है. तो इसमें हर चीज़ एक स्पेसिफिकली नज़र आ रही होती है आपको. आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को इसमें. तो फूड आइटम्स में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं. ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करते हैं इसमें डिफरेंट रेशियो में. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ मेडिसिन्स. मेडिसिन्स आप यूज़ करते हैं टू ट्रीट डिफरेंट इलनेस. अगर एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके बनाया जाए तो ये एक बेटर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बुखार है और सर में दर्द है तो उसके लिए 2 डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है. इस तरह मेडिसिन के अंदर भी कम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन मेडिसिन्स भी होमोजीनियस मिक्सचर के तौर पे आती हैं. इसमें एक स्पेसिफिक रेशो यूज़ की जाती है. कोई भी केमिकल ऐड किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक रेशो ऐड होती है. ठीक है, तो इस तरह से पता जिस मटेरियल में आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक हर जगह पे सेम प्रोपोर्शन है, सेम रेशो है किसी केमिकल की, किसी इंग्रेडिएंट की जो उसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा. और वो चीज़ें जिनमें आप डिफ्रेंशिएट जिनको कर सकें, जिनके पार्ट्स को, जिनके इंग्रेडिएंट्स को आप सेपरेट आउट कर सकें, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आते हैं. ठीक है, तो पहले हमने एग्जांपल देखी सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेवरेजेस की, फिर हमने डिफरेंट फूड आइटम्स देखे, फिर हमने देखा कि मेडिसिन्स में भी स्पेसिफाइड रेशियोज यूज़ होती हैं. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कंबाइन किया जाता है, डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन करके 1 से 2 चीज़ों के लिए, 1 से 2 बीमारियों के लिए उसको इकट्ठा उसी मेडिसिन को हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं पेंट्स की. पेंट्स में आप देखेंगे सस्पेंशन यूज़ होती है, सॉलिड पिगमेंट्स की पिगमेंटेशन होती है उसके अंदर, कलर डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो वो सॉलिड पिगमेंट्स होते हैं और उसको हम इन लिक्विड वाटर के अंदर या डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं, ऑयल होती है, इसके अंदर आप उसको यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं और एक सस्पेंशन बन जाती है. अब पेंट, अगर आपने एग्जांपल के तौर पे अगर आपने देखा हो, अगर आप पेंट को 3-4 दिन के लिए एक शेल्फ पे रख देते हैं और फिर आप उसको बाद में देखते हैं तो आपको उसकी लेयर्स नज़र आएंगी. नीचे वाली लेयर के अंदर मटेरियल जो है वो थोड़ा स्टिफ हो गया होगा, सख्त होगा. उससे ऊपर आप जाएंगे तो वो सॉफ्ट होगा और उससे ऊपर आपको लिक्विड पानी नज़र आएगा. फिर आप उसको मिक्स करते हैं तो इस तरह से वो हर जगह पे इक्वल हो जाता है. तो इस तरह से आप इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें लेयर्स बन जाती है. ऊपर थिन लेयर बन जाती है, फिर उससे नीचे थिक होती जाती है, थिक होती जाती है और लास्ट पे जो है वो बहुत थिक मटेरियल बन जाता है. तो आप पेंट्स को एज अ सस्पेंशन लेंगे. फिर हम लास्ट पे चलते हैं एलॉयज़ की तरफ. ठीक है, एलॉयज़ में कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं डिफरेंट मेटल्स के. एलॉयज़ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स. सेम मेटल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मेटल्स भी हो सकते हैं, और मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन किया जाता है टू इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ प्योर मेटल. एक प्योर मेटल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेटल मटेरियल होगा, उसको नॉन मेटल के साथ मिक्स करेंगे, मेटलॉइड्स को आपस में मिक्स करेंगे. इस तरह से हम एक प्योर मेटल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे. अलॉयज़ के एग्जांपल में हमारे पास ब्रास आती है, ब्रॉन्ज आता है और कुछ स्टील के मटेरियल आते हैं. अगर आप स्टील के मटेरियल को देखें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड आयरन. कार्बन और आयरन के कॉम्बिनेशन से स्टील बनती है
और स्पेसिफिक रेशियो के अंदर इन दोनों चीज़ों को लिया जाता है। स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कार्बन और आयरन के इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है और स्टील बनाते हैं। अब आप देखेंगे स्टील यूज़ कहाँ पे होती है, तो बिल्डिंग्स बनाने में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में इसको यूज़ किया जाता है, सरिये के तौर पे यूज़ होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें अपने घरों में स्टील के आपके बर्तन होते हैं, तो इसी तरह स्टील डिफरेंट मटेरियल्स में यूज़ होता है। फिर हम देखते हैं ब्रॉन्ज किसका कम्बिनेशन है। ब्रॉन्ज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन मेटल इन स्पेसिफिक रेशियो। अगर आप इसके यूजेस को देखें कि किन किन चीज़ों से ये बनता है, किन किन चीज़ों में ये यूज़ होता है, तो इसमें कॉइन्स आते हैं, बेल्ट्स आते हैं जो जंग के दौरान आलात इस्तेमाल होते हैं, जो वो आगे प्रोटेक्शन क्लॉथ्स पहनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टूल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इससे बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया जाता है और एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी टिन की होती है और स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ के अंदर कॉपर की होती है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल दैट इज़ ब्रास में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन होता है जिंक और कॉपर का। अगर इसके यूजेस को देखें तो इसके यूजेस में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्लग्स आ जाते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, लोकर्स, जिपर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास ब्रास से बनती हैं। इसमें आपने याद रखना स्पेसिफाइड रेशियो लेते हैं हम, ठीक है। इसी तरह हमने डेली लाइफ में जितनी भी एग्जांपल थी वो स्टडी की है। बाकी आप अपनी सराउंडिंग के अंदर एग्जांपल्स को देखें और अच्छी तरह से इस टॉपिक को रिकॉल करें। अल्लाह हाफ़िज़।